फुरफुरी नामक गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे। ये बहुत गरीब थे। एक का नाम मोटू और दूसरे का नाम पतलू था। एक दिन मोटू काम खत्म करने के बाद घर आ रहा था। उसे अपने सामने समोसे की दुकान दिखाई दी। दुकान को देखकर मोटू सोचा, चलो आज हम समोसा लेकर घर चलते हैं और पतलू भी खा लेगा। ये सोचकर मोटू समोसे वाले के पास गया और बोला, समोसे वाले भैया, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे पैक कर दो, 2 प्लेट। अरे भाई, पैसा वैसा भी है तुम्हारे पास कि खाली हाथ में लेकर चले आए हो समोसा लेने? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो? फ्री में थोड़ी ले लेंगे समोसे। अरे जा भाग भाई, देख रहे हो यार, ये 30 रुपए के 2 समोसे हैं। 2 प्लेट समोसे 30 रुपए के, तुम नहीं ले सकता, जा भाग भाई। अरे समोसे वाले भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं ले सकते हम? अरे हम भी तुम्हारे कस्टमर ही तो हैं। अरे चल भाग, चल निकल, जेब में तुम्हारे 1 रुपए भी नहीं है, बड़ा कस्टमर हमारा बनना। चल निकल यहाँ से। भैया, आप ये कैसी बात बोल रहे हैं? हम फ्री में समोसे तो खाएंगे नहीं। हाँ, आप इतने महंगे समोसे भी दे रहे हो, ऊपर से हमें डांट भी लगा रहे हो, ये भी कोई बात हुई? अगर आप इसी तरह से करेंगे, ऐसे ही सब कस्टमर के साथ, कौन आएगा? अरे तो जैसे भिखारी हमारी दुकान पे नहीं आते हैं, चल निकल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, 1 रुपए भी नहीं रहता पास। समोसे वाले ने जब इस तरह से मोटू की बेइज्जती की तो मोटू वहां से चला जाता है और परेशान होकर घर पर पहुंचता है तो पतलू उससे पूछता है, क्या हुआ मोटू, आज इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? आखिर क्या बात हो गई है, कुछ तो बताओ, बहुत परेशान दिख रहे हो। पतलू, क्या बताएं, हम आज समोसे वाले की दुकान पे गए थे, सोचे समोसे ले चलें। समोसे वाले ने बड़ी बेइज्जती करके भगा दिया। ऊपर से इतने महंगे समोसे बेच रहा था वो। एक समोसा 15 रुपए का, भला ये भी कोई बात है? कोई 15 रुपए का समोसा बेचता है इतना महंगा? और तो और मुझे भिखारी तक बोल के भगा दिया समोसे वाले ने, बहुत बेइज्जती की हमारी। कोई बात नहीं मोटू, तुम परेशान मत हो। वो समोसे वाला ऊपर से इतना महंगा समोसे बेच रहा था, उसके बाद भी तुम्हें डांट भी लगाया। अब हम भी खुद का समोसे का दुकान खोलेंगे। आखिर समोसे बनाने में लगता ही क्या है, हमारे पास भी खुद का दुकान हो जाएगा, बैठे बैठे समोसे बनाएंगे, पैसा भी आने लगेगा, हम भी बड़े आदमी बन जाएंगे इसी तरह। वो तो सही है पतलू, लेकिन उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अरे उसकी चिंता मत करो तुम, हमारे गुल्लक में जो पैसे पड़े हैं, आखिर वो कब काम आएंगे? हाँ, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन उतने से हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा मोटू, वो पैसे बहुत हैं, उतने पैसे से हम आराम से अपनी दुकान खोल सकते हैं। तब तो बहुत बढ़िया है मोटू। चलो ठीक है, देखते हैं अपने गुल्लक से और पैसे निकालते हैं। अब मोटू और पतलू दुकान खोलने के लिए अपने गोल्लक को तोड़ देते हैं और थोड़े बहुत पैसा इकट्ठे करके दुकान खोल लेते हैं। एक समोसे का दाम 5 रुपए लगा दिया। जैसा उन्होंने सोचा था, उससे अच्छा उनका दुकान चलने लगाता है और उस चाय वाले के पास धीरे धीरे ग्राहक जाना कम कर दिया। चाय वाला न तो समोसे का दाम कम करने को चाहता और ग्राहक भी उसके पास आए सोचता। अरे ये लोग तो दुकान समोसे की खोल ली और ऊपर से इतने सस्ते समोसे दे रहे हैं, हमारे कस्टमर भी उनकी दुकान पे जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, इन लोगों को सामने से हटाना ही पड़ेगा।
दुकान में बहुत उधार भी हो गए, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। जो कस्टमर आते थे वो भी मोटू की दुकान पे चले जा रहे हैं। इसी सब चिंता के कारण चाय वाले ने अपने आप को फांसी से लटका लिया और उसकी मौत हो गई। चाय वाला मरने के बाद भूत बन जाता है। मेरी दुकान कितना अच्छा खासा चल रहा था। इसके बाद मोटू पतलू ने जब से दुकान खोल लिया तब से मेरा दुकान बंद हो गया। मैं मोटू पतलू को छोड़ूंगा नहीं। मोटू पतलू को मरना होगा। और वो मोटू और पतलू को परेशान करता है। कभी मोटू पतलू के दुकान के राशन को गिरा देता तो कभी बर्तन को फेंक देता। पतलू, जब से वो चाय वाला मरा है तब से अपने दुकान में कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये तो है मोटू, कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। जब से वो चाय वाला मरा है, जब देखो अपना ही नुकसान हो रहा है। कुछ समझ में नहीं हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। अब दूसरे दिन मोटू पतलू के दुकान पर एक ग्राहक समोसा खा रहा था। तभी वो समोसे वाला आ जाता है और उस ग्राहक को गर्म तेल की कढ़ाई में फेंक देता है। यह देखकर मोटू पतलू उसे बचाने की कोशिश करते हैं और वो समोसे वाला भूत हंसने लगता है। मेरी दुकान कितना अच्छा खासा चल रहा था। मैं मोटू पतलू को छोड़ूंगा नहीं। मोटू पतलू को मरना होगा। अब दूसरे दिन मोटू के दुकान पर एक पंडित आ जाते हैं जो कि बहुत भूखे होते हैं। पंडित जी मोटू से कहते हैं कि बेटा, कुछ खाने को मिलेगा। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो। जी बाबा जी, समोसे बने हैं, गर्मा गर्म खा लो, इससे शायद आपकी भूख मिट जाए। हाँ बच्चा, बहुत तेज भूख लगी थी हमें, चलो हम समोसा भी खा लेते हैं। अब पंडित जी मोटू के दुकान पर समोसे खाने लगते हैं। पंडित जी को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए पंडित जी बहुत प्यार से समोसा खा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक परछाई पर पड़ी। उसको देखकर पंडित जी पतलू से बोले, बेटा, ये पीछे परछाई किसकी है? ये कौन है? कौन बाबा? तुम्हारे दुकान में किसी की आत्मा घूम रही है। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? आप ये क्या बोल रहे हैं? हमें तो कोई आत्मा नहीं दिख रही है। तुम्हें नहीं दिखेगी, वो मुझे दिख रही है। वो, रुको दिखाता हूँ तुम्हें। समोसे वाले तुम? अच्छा, तो तुम इतने दिन से हमारा नुकसान कर रहे थे। कभी बर्तन फेंक रहे थे, कभी नमक फेंक रहे थे, राशन खराब कर दे रहे थे, तो तुम ही हो। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तुम दोनों की वजह से हमारा दुकान बंद हो गया। तुम दोनों ने जब से दुकान लगाया हमारा दुकान पे ग्राहक आना बंद कर दिए। तुम सबकी वजह से हमें मरना पड़ा। हमें तुम दोनों से बदला लेना चाहता था। हाँ हाँ, हम ही ने ये सब किया है। तुम दोनों ने हमें बहुत परेशान कर दिया था। सारा कस्टमर तुम्हारे दुकान पे जाने लगा था, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें मार के रहूंगा। तुम दोनों को मरना होगा आज ही। ये पंडित भी नहीं बचा पाएगा। अरे बाबा देखो, बचाओ मुझे इस समोसे वाले के भूत से, बचाओ बाबा। बच्चा घबराओ मत, मैं हूं ना। ये भभूति फेंकते ही ये मर जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद पंडित जी ने अपने मंत्रों की जाप से उस समोसे वाले की आत्मा को जला देते हैं और वह समोसे वाला भूत बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए जलकर नष्ट हो जाता है। और इसके बाद मोटू पतलू की दुकान अच्छे से चलने लगता है। पहले जैसे ग्राहक आने लगते हैं।